मून स्टार एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रमेश आहूजा का आपको सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में 23 सितंबर 2020 को राहु का राशि परिवर्तन, जो कि राहु के परम मित्र शुक्र यानी वीनस की वृष राशि यानी टेरस स्थान पर होने जा रहा है। धनु राशि, धनु लगन या सैजिटेरियन एसेंडेंट वाले जातकों पर यानी नेटिव्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। ये भलादेश मैं पंडित कृष्ण मूर्ति पद्धति के अनुसार करूंगा, यानी अकॉर्डिंग टू केपी सिस्टम। अब इस पद्धति के अंदर भाव और ग्रह के नक्षत्र स्वामी द्वारा प्रेडिक्शन की जाती है, यानी हाउसेज द्वारा और स्टार लॉर्ड के द्वारा। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में सेंटर में 9 नंबर या 9 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आपका धनु लगन है, यानी सैजिटेरियंस असेंडेंट है। अब चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन चार्ट में 6th हाउस में यानी छठे भाव में वृष राशि टेरस साइन पड़ती है, जिसमें राहु मिथुन राशि से निकलकर इसमें प्रवेश करेगा। 6th हाउस में राहु की पोजीशन बहुत अच्छी मानी गई है। अब 6th हाउस जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार का होता है। यदि अभी तक आप रोजगार के तलाश में थे या अपनी नौकरी के तलाश में थे जो नहीं मिल रहा था, या आप अपनी नौकरी में चेंज आना चाहते थे, तो आपकी नौकरी भी चेंज हो सकती है। और यदि कोई आपको रोग या बीमारी है उसका भी नाश होगा। और यदि आप कर्जा लेना चाहते हैं या कर्जा है आप पर, उसका नाश होगा। आप अपने शत्रुओं का नाश करेंगे। जो भी आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, ये राहु उनका नाश कराएगा। कोई मुकदमेबाजी चल रही है आपकी, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप कोई कंपटीशन में बैठ रहे हैं किसी भी तरह का, यदि आप पॉलिटिक्स से है, राजनीति से है और कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप जो अपने विरोधी हैं उनको हरा कर उनसे लाभ प्राप्त करेंगे। अब राहु यहाँ से 5वीं दृष्टि से 10th भाव को देखेगा। तो 10th भाव यानी 10th हाउस जो होता है ये सरकार का होता है, प्रोफेशन का होता है, मान सम्मान का होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब का होता है। यदि गवर्नमेंट संबंधी कोई आपका मुकदमा, कोई नौकरी, सरकारी नौकरी, आपका प्रोफेशन, इसमें आपको सफलता मिलेगी। और अब राहु 7वीं दृष्टि से 12th हाउस को देख रहा है। तो 12th हाउस क्या होता है? सीक्रेट एक्टिविटी,
कोई गुप्त रूप से आप कोई कार्य करेंगे, विदेश संबंधी कोई बात बनेगी आपकी। और अगर कोई जो बहुत पुराना कर्जा है आपका नहीं उतर रहा है, वो उतर सकता है। और यदि आप हॉस्पिटल में काम करते हैं या कोई परोपकार संबंधी काम करते हैं, कोई सीक्रेट काम करते हैं, तो उस कार्य में आपको वृद्धि होगी। आप निवेश करना चाहते हैं तो निवेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या उसमें की हुई तो उससे लाभ प्राप्त हो सकता है। आप विदेश संबंधी या विदेश जा सकते हैं। अब यहाँ से 10वीं दृष्टि से 9वीं दृष्टि से 10th हाउस को सेकंड हाउस को देखेगा। सेकंड हाउस में शनि बैठा हुआ है। जब स्वराशि के ग्रह पर राहु साथ बैठता है या देखता है तो उसका प्रभाव कोई गुना बढ़ा देता है। तो सेकंड हाउस क्या है? धन वृद्धि, परिवार वृद्धि, पैतृक संपत्ति में वृद्धि, आपकी वाणी, आपकी दाईं आंख, यदि कोई आपकी दाईं आंख में प्रॉब्लम है या है तो वो ठीक हो जाएगी। अब नौकरी के लिए या कारोबार के लिए 2, 6, 10 देखा जाता है। तो राहु ये 2, 10 को 6 को जोड़ रहा है। सेकंड हाउस क्या? धन वृद्धि। धन कहाँ से आएगा? संघर्ष से और कर्म से, यानी नौकरी प्रोफेशन के क्षेत्र से। तो ये राहु जो का ट्रांजिट जो है आपका प्रोफेशन के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, शत्रु के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए अति उत्तम है। यहाँ से आपका रोजगार बढ़ेगा और आपका धन संचय बढ़ेगा, परिवार में वृद्धि हो सकती है। अब राहु एक छाया ग्रह है, इसका कोई अपना रिजल्ट तो होता नहीं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है या जो ग्रह उसको देखता है या जिस राशि में बैठा हुआ है उसके राशि लॉर्ड के द्वारा रिजल्ट देता है। मगर केपी सिस्टम में ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी यानी स्टार लॉर्ड के अनुसार देता है। ये मेरा अनुभव भी है। मेरी कुंडली में राहु मंगल के नक्षत्र में था और शनि में राहु की दशा में मंगल मेरा पंचम हाउस का लॉर्ड होकर मंगल में पंचम में बैठा था। तो मैंने उस पीरियड में अपने आप ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र पड़ते हैं। पहला मृगशिरा नक्षत्र, दूसरा रोहिणी नक्षत्र जिसका स्वामी चंद्रमा, और तीसरा कृत्तिका नक्षत्र जिसका स्वामी सूर्य। अब आपके राशि चार्ट में ये तीनों प्लैनेट जो हैं, मंगल पंचम और द्वादश का लॉर्ड है, चंद्रमा अष्टम का लॉर्ड है और सूर्य 9th का लॉर्ड है। तो आपका बुद्धि बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा, अचानक धन लाभ होगा, भाग्य वृद्धि होगी। ये चीजें आपको प्राप्त होंगी 1.5 साल के अंदर। अब इसमें मैं सिर्फ मृगशिरा नक्षत्र की बात करूंगा, क्योंकि सारे नक्षत्रों की बात करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आइए, अब आपके लगन चार्ट में मंगल 2 हाउसेज का लॉर्ड है। पहला 5th यानी 5वां भाव, दूसरा 12th हाउस यानी द्वादश भाव। तो अभी मंगल जो है गोचर 5th हाउस में स्वराशि में गोचर कर रहा है। और ये जो पीरियड है आपका 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020
उसके बाद मंगल वक्री दृष्टि वक्री चाल चलता हुआ, वक्री अवस्था में ट्रांजिट कर रहा है, वक्री चलता हुआ आपके 4th हाउस में चला जाएगा। उसके बाद 25 जनवरी 2021 को मंगल दोबारा पंचम हाउस में वापस आके ट्रांजिट करेगा और ये 12 फरवरी 2021 तक 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 तक फर्स्ट हाउस पंचम हाउस का रिजल्ट देगा। अब पंचम हाउस में ये क्या देगा आपको? यदि आप आर्किटेक्ट हैं या डिजाइनर हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम हाउस में मंगल आदमी को आर्किटेक्ट बनाता है, डिजाइनर बनाता है। अब पंचम हाउस जो होता है संतान का होता है, एजुकेशन का होता है, बुद्धि का होता है और बुद्धि का होता है, प्रेम का होता है, संतान का होता है, प्रेम का होता है, प्रेगनेंसी का होता है, खेल का होता है, मनोरंजन का होता है, सट्टे का होता है। यदि आपको प्रेगनेंसी है तो थोड़ा आप अपनों को ख्याल रखना, क्योंकि मंगल पंचम में प्रेगनेंसी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपकी संतान संबंधी कोई अच्छी चीज आपको संतान संबंधी कोई अच्छी बात आपको मिलेगी। प्रेम के मामले में भी थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि मंगल, हाँ, यदि आप किसी कंपटीशन में, खेल के कंपटीशन में हैं या मनोरंजन के खेल कंपटीशन में हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। अब यहां से मंगल अष्टम को देखेगा तो अष्टम क्या है? रिसर्च, गूढ़ ज्ञान, बीमा, कूटनीति, वसीयत, ससुराल और पत्नी की धन संपत्ति या पति की धन संपत्ति। अब यदि आपका कोई वसीयत संबंधी मुकदमा चल रहा है तो आप अपनी बुद्धि से उसमें सफलता पाएंगे, या आप किसी खेल में कंपटीशन में बैठे, क्योंकि खेल, कंपटीशन और अपनी बुद्धि के बल पर सफलता पाएंगे। कोई आप कंपटीशन में है, नौकरी के कंपटीशन में है, तो आप अपनी बुद्धि और क्रिएटिव माइंड के अनुसार आपको सफलता मिलेगी। अब मंगल यहाँ से 11th हाउस को देख रहा है तो 11th हाउस क्या है? आपकी इच्छा पूर्ति, यानी 6th हाउस संबंधी नौकरी, मुकदमा, कर्जा, ये आप अपने बुद्धि और अपने के बल पे, क्रिएटिव माइंड के बल पे सफलता प्राप्त करेंगे। इच्छा पूरी होगी। आपकी संतान संबंधी कोई इच्छा है वो पूरी होगी। अगर संतान की नौकरी का कोई मतलब है तो वो पूरा होगा। आपकी नौकरी का कोई मतलब है तो वो पूरा होगा। आपका कोई कर्जा है तो वो पूरा होगा, उतरेगा, या कर्जा ले रहे तो वो मिलेगा आपको। अब यहां से मंगल 8वीं दृष्टि को देखेगा, 12वें हाउस को। तो ये अपनी राशि, जब कोई ग्रह अपने हाउस को देखता है तो उसको ज्यादा मजबूत करता है, तो ये हाउस ज्यादा बलवान हो जाएगा आपका। और इसमें राहु की दृष्टि भी है। तो यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश संबंधी कोई आपका काम है तो वो हो जाएगा। कोई आपका गुप्त शत्रु आपके परेशान कर रहा तो उसका नाश कर दोगे आप इन्वेस्टमेंट से। ये गेन 5वां स्थान गेन का है, कोई इन्वेस्टमेंट किया तो उससे आपको गेन होगा, लाभ होगा। आप सीक्रेट एफर्ट्स से कुछ गुप्त कार्य करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। मगर ये मंगल की 8वीं दृष्टि द्वादश भाव में पड़ने के कारण आपके शैया सुख यानी बेड प्लेजर में थोड़ी कमी प्राप्त होगी। अब ये पीरियड जो मैंने बताया आपको 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020, 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 में 4 अक्टूबर 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 2020 से 4 अक्टूबर 2020
और 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021। अब 4 अक्टूबर 2020 को मंगल जो है वो मीन राशि में चला जाएगा, 4th हाउस में, और अष्टम हाउस का फल देगा। अष्टम का लॉर्ड होके ये 12th में बैठेगा। यदि आप ये 12th हाउस जो होता है ये आपकी माता का हो गया, 12वीं की पढ़ाई तक का हो गया, जमीन संबंधी हो गया, कृषि संबंधी हो गया, फैक्ट्री संबंधी हो गया। वैसे तो 12वें हाउस का लॉर्ड जब इस हाउस में बैठता है उसकी हानि करता है, उस हाउस की रिजल्ट की हानि करता है। मगर यदि आप एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं और कोई कंपटीशन लड़ रहे हैं तो आप विदेश पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड जब 4th हाउस में होता है तो ऐसा जातक पढ़ाई के लिए विदेश जाता है। तो ये थोड़ा अष्टम का लॉर्ड होके, द्वादश का लॉर्ड होके 4th में बैठेगा तो 4th हाउस संबंधी रिजल्ट को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, आपके मन में अशांति करेगा, आपके पारिवारिक सुख में कमी करेगा। और यहाँ से 10th को देखेगा तो ये टैक्स भी है, तो सरकार संबंधी कोई आपकी भूमि संबंधी टैक्स, फैक्ट्री संबंधी टैक्स, उसका भी आपको उस संबंधी भी इवेंट होगी। अब यहाँ से 8वीं दृष्टि से 11th हाउस को देखेगा तो 11th हाउस जो है वो डिजायर का है, इच्छा का है, बड़े भाई बहनों का है, मित्र का है। तो यहाँ ये थोड़ा कठिनाई के साथ आपकी इच्छा पूरी होगी। आपके बड़े भाई बंधुओं से थोड़े संबंध गड़बड़ हो सकते हैं, दोस्त से कुछ गड़बड़ हो सकती है। और चौथी दृष्टि से जब 7th हाउस को देखेगा तो 7th हाउस होता है स्पाउस का, होता है भागीदार का, होता है पार्टनर का, होता है व्यापार का, होता है अनुबंध का, होता है समझौता का, होता है, या कोई आप झगड़े धंधे का कोई जमीन संबंधी अनुबंध या समझौता होने जा रहा है तो उसमें भी कठिनाई आ सकती है। आपके अपने स्पाउस के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और सामाजिक संबंधों में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये जब थोड़ा ये पीरियड जो है आपका, जब मंगल द्वादश भाव यानी 2nd हाउस का रिजल्ट देगा तो थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। अब ये दिक्कत आएगी नहीं आएगी, शुभ फल मिलेगा अशुभ फल मिलेगा, ये केपी पद्धति में ग्रह का यानी प्लेनेट का उप नक्षत्र यानी सब लॉर्ड डिसाइड करता है। यदि राहु का सब लॉर्ड पॉजिटिव है तो भले ही अशुभ भाव में बैठा हुआ है, अशुभ भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है, और अगर उसका उप नक्षत्र पॉजिटिव है तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे, और यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलेगा। और अब क्योंकि ग्रह ट्रांजिट में चल रहे हैं तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो ये चीजें जो मैंने बोली हैं आपको, यानी राहु की दशा में राहु 6ठे स्थान में बहुत अच्छा होता है। आपको 6th 10th 12th 2nd रोजगार, सरकार, विदेश, पैसा, बुद्धि, संतान, वसीयत, गीत ज्ञान, लाभ, मित्र, बड़े भाई बहन, विदेश, स्पाउस, व्यापार, भागीदार, सामाजिक सोशल सामाजिक संबंध, और आपका पार्टनर, बिजनेस, सरकार,
प्रोफेशन और लाभ, मित्र, बड़े भाई बहन, आपकी इच्छा, इन संबंधी रिजल्ट आपको इस पीरियड में 23 सितंबर 2020 से 12 फरवरी 21 के बीच में मिलेंगे। अब ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, इसका डिसाइड ग्रह का उपनक्षत्र यानी सब लॉट करेगा। अब आखिर में अगर मेरा आपको वीडियो लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने जानने वाले, अपने यार दोस्तों को, अपने फैमिली वालों को शेयर करें। और एक बार आखिर और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में थोड़ी गड़बड़ बोलने में हो गई है, थोड़ा वो उम्र का हिसाब है, और जितना मेरे को ईश्वर ने ज्ञान दिया था उसके बल पर, या जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई मिस्टेक या गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। आखिर में रमेश आहूजा को आपको कोटि कोटि प्रणाम।